हेलो दोस्तों, आई होप आपने इसकी पार्ट 1 देख ली है। अगर नहीं देखी है तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक कर आप पहले इस वीडियो देखिए, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आई होप आपने इस वीडियो को देख ली होगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही तांत्रिक ने त्रिशूल उठाया तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारी चुड़ैलें आ गईं, जिसे देखकर तांत्रिक रुक गया और उनको देखने लगा। वह तेजी से तांत्रिक के पास आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह चुड़ैलें इस तांत्रिक को ही मारने आई हैं। ये सोचकर मैं खुश होने लगा, लेकिन फिर मन में एक सवाल आया, ये चुड़ैल आखिर तांत्रिक को क्यों मारना चाहती है। खैर जो भी हो, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने भागने के लिए अपने कदम उठाए तभी उस तांत्रिक ने मुझे मंत्र पढ़कर एक अदृश्य रस्सी में बांध दिया। मैंने काफ़ी कोशिश की उसे तोड़ने की, लेकिन वह मुझसे नहीं टूटी। और उस तरफ तांत्रिक और चुड़ैलों में बात हो रही थी कि इस लड़के को कौन अपने साथ ले जाएगा। चुड़ैल कह रही थी कि हमें इसको खाना है। तब मैंने पीछे से कहा, मुझे क्या खाओगे, तुम इतने लोग हो और मैं अकेला, वो भी दुबला पतला, तुम किसी और को क्यों नहीं पकड़ते। तभी उस चुड़ैल ने कहा, चुप, एकदम चुप। उसकी इस बात से मैं डर गया और चुप हो गया। और तांत्रिक कह रहा था कि इस लड़के के शरीर से मुझे एक पूजा करनी है, तो मैं तो इसे ही ले जाऊंगा। और चुड़ैल कह रही थी कि नहीं, मैं इसे ले जाऊंगी। उनकी ये लड़ाई काफ़ी समय तक चलती रही। एक कह रहा था मैं ले जाऊंगा, एक कह रही थी मैं ले जाऊंगी। तब मैंने कहा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे यह फैसला हो जाएगा कि कौन मुझे ले जाएगा। और उन दोनों ने मेरी बात मान ली और मुझे रस्सी से मुक्त कर दिया। फिर मैंने कहा कि तुम ऐसा करो कि आपस में लड़ो और जो जिंदा बच जाएगा वह मुझे ले जाएगा। वे दोनों खुश हुए और कहने लगे कि अब तो पक्का मैं इस लड़के को ही ले जाऊंगा। उनकी इन बातों से मैं डर गया, लेकिन मैंने शांति से सोचा और कहा ठीक है। तब वह लोग आपस में लड़ने लगे और ये लड़ाई काफ़ी समय तक चलती रही। मुझे पता था अंत में तो चुड़ैल ही जीतेगी, क्योंकि वे ज़्यादा लोग थे और ऐसा ही हो रहा था। तभी मैंने मौका देखकर भागना चाहा और मैं कामयाब भी हो गया। और जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान से बाहर निकला तो मैंने और तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। मैं लगातार 3 घंटे से भाग रहा था, इसलिए मैं थक गया था। तभी मुझे वहाँ पर एक घर दिखा जिसमें से रोशनी आ रही थी। मैं भागकर वहाँ गया और आवाज़ लगाई, कोई है। तो अंदर से एक बुढ़िया अम्मा बाहर आई। मैं समझ गई थी कि मेरे पीछे चुड़ैल लगी हुई है और उसने मुझे अंदर बुला लिया और बोली, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। मैंने बहुत लोगों को यहाँ से सुरक्षित उनको अपने घर पहुँचाया है, लेकिन वे चुड़ैल मेरे मन से नहीं जा रही थी। तभी उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम यहाँ कैसे आए। तब मैंने उनको सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि अगर तांत्रिक मर गया होगा तो पक्का चुड़ैल तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगे। खैर तुम चिंता मत करो। और अब तो सूरज भी निकल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि चुड़ैल शाम को नहीं निकलती। जैसे ही सुबह हुई उस बुढ़िया ने मेरा यहाँ से बाहर जाने का इंतज़ाम कर दिया। तब मैंने उस अम्मा से कहा कि ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूँगा। और उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। और मैं वहाँ से चला गया।